हेलो, मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज भूगोल का जो टॉपिक है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, जो पटवार के सिलेबस में यही टॉपिक दिया हुआ है, उसी की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भारत की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। उसमें उत्तर का पर्वतीय भाग और मैदानी भाग और तटीय भाग और द्वीप समूह और प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा, चाहे दक्षिण का पठार कहो। उसके बाद रेगिस्तान, जो थार का मरुस्थल है, वो ये भाग जो बांटे गए हैं, उन्हीं में से फर्स्ट भाग आज हम लेने जा रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है ये देख सकते हैं। ये कि हमने भाग बताए हैं, उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल से वर्णन करा रही हूँ। ये तो सिर्फ मैप से बता रही हूँ, आपको पहले समझा रही हूँ। उसके बाद आपको पूरा विवरण और वर्णन सीख के आपको बताऊंगी कौन से राज्य में है, किस जिले में है, कितनी लंबाई है। ये ट्रांस हिमालय है, वृद्ध हिमालय, सर्वोच्च हिमालय उसे भी कहते हैं, मध्य लघु हिमालय, और ये लास्ट वाली है जो शिवालिक श्रेणी है। और इसी के अंदर देख सकते हैं हम थाल घाट, जो ये नासिक मुंबई महाराष्ट्र में है। ये बोर घाट भी, ये भी महाराष्ट्र में है। ये पाल घाट दर्रा है, ये जो केरल में है, केरल और तमिलनाडु के रास्ते से होकर, इसी रास्ते से होकर गुजरा जाता है। ये सैनकोट दर्रा है, ये भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ही है, ये भी केरल में ही है। ये दोनों दर्रे केरल में, ये दोनों महाराष्ट्र में। ये परीक्षा में हमेशा आते हैं। अभी भी पटवार और अभी भी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसी के अंदर ये पाल घाट दर्रा पूछा गया था कि ये कहाँ है। ये केरल में है। और अब एक बार जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का पटवार का, उसमें बोर घाट भी पूछा गया था। और उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिणी भारत में ये जो उत्तरी पूर्वी भारत में ये कौन से दर्रे हैं, दीफू दर्रा, जम्मू कश्मीर के कौन से दर्रे, कौन से ग्लेशियर हैं, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ, उस सब का पूर्ण डिटेल अब नेक्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं हिमालय की श्रेणियाँ, उसको 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, वृहद और सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस और पार हिमालय ये फर्स्ट है। हमको देखते हैं कि हिमालय के उत्तरी जम्मू कश्मीर में 3 श्रेणियों में भाग में बांटा गया है। उसको ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का ही भाग है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व में हो चुका था। ये जो हिमालय श्रेणी अभी मैं आपको मैप से बताऊंगी वापस आगे, पहले अब आप इसको आपके नोट्स बना लीजिए। यह क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, यहाँ बर्फ होता है ज़्यादातर। ट्रांस वो पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ट्रांस हिमालय है ना, उसी के अंदर जो K2 गार्डविन ऑस्टिन उसे कहते हैं, काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। ये काराकोरम श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के भी 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। वो आगे हम देखेंगे। काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बालडोरा और ससाइमी, ये 4 ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी पर। में काराकोरम कहा जाता है, लेकिन तिब्बत में जब आगे जाते हैं तो वहाँ उसको कैलाश पर्वत श्रेणी से नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के पश्चिम में जो राकापोसी पर्वत श्रेणी है, उस दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। किसमें है? ये लद्दाख श्रेणी में। अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि क्या है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था, मैप से मैं आपको बताऊंगी। ये मैप है, ये देख सकते हैं आप। ट्रांस हिमालय बताया, ट्रांस हिमालय की 3 चोटियाँ बताई, ये देख सकते हैं आप। एक काराकोरम चोटी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। सबसे उत्तर में आती है, ट्रांस हिमालय में आती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। और ये ट्रांस हिमालय जो काराकोरम श्रेणी है, ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी चोटी है। और सबसे बड़ी चोटी यही है, K2 गार्डविन ऑस्टिन में अभी बताया। और ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी, ये यहाँ पर 5 ग्लेशियर हैं। क्या ग्लेशियर है? कितने? 5 ग्लेशियर हैं यहीं पर। और अभी नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि राकापोसी है, जो ये लद्दाख श्रेणी है ना, ये इस लद्दाख श्रेणी पे राकापोसी श्रेणी है। ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं। क्या है? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, वृहद और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये 4 श्रेणियाँ बनाई हुई है। ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है ना, ये सब वही हिमालय है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हरे कलर की लाइन है, ये मध्य हिमालय है। और इसके सब ब्लैक वाली लाइन है, ये नीचे वाली, ये
शिवालिक श्रेणी है और ये 3 श्रेणियाँ हैं और ये पूरा पूरा ट्रांस हिमालय, यहाँ से ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है, न कि 33 सागर का। और ये सब भाग है ना, ये सब 33 सागर के अवशेष है और ये यूरेशिया प्लेट से ये अलग है। और ये हिमाच्छादित होता है, यहाँ बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ ये जो गुलमर्ग, सोनमर्ग, शिमला, जितने भी कुल्लू मनाली, सब यहाँ पर पर्यटन स्थल जो होते हैं वो इसी हिमालय में पाए जाते हैं। कुछ शिवालिक श्रेणी में, कुछ जास्कर श्रेणी में, कुछ पाए जाते हैं वृद्ध हिमालय में। ये सब मैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ। ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये सब देख सकते हैं, ये जो पर्वत श्रेणी है कंचनजंगा पूरी की पूरी आप देख सकते हो। और ये कंचनजंगा है यहाँ की। फर्स्ट में जो हम पूर्व से देखते हैं कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद एवरेस्ट और उसके बाद मसालू। ये पूर्व से पश्चिम की ओर 4 लगातार है। इसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी मैं बताऊंगी अभी, और सबसे 10 महत्वपूर्ण ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं। और इधर से हम देखें अभी तो ये धौलाधार है, ये धौलाधार श्रेणी देख सकते हैं आप। ये अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये धौलागिरी पर्वत श्रेणी है, ये अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी है, और ये नंदा देवी है, और ये बंदरपूछ है। ये उत्तराखंड की 2 श्रेणियाँ हैं। बाकी ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब श्रेणियाँ ये नेपाल की हैं। अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ आगे। अभी देखोगे आप, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ 5 श्रेणियाँ हैं। इनमें से आप देख सकते हैं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। ये जो नेपाल है ये सबसे ऊंची चोटी है। इस हिमालय, पूर्ण हिमालय पर्वत श्रेणी को चाहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। नेक्स्ट में सिक्किम जो हमारे भारत की है, उसके बाद मकालू जो नेपाल में है, उसके बाद धौलागिरा जो नेपाल में है, और उसके बाद अन्नपूर्णा। ये धौलागिरा है। और एक धौलाधार पर्वत श्रेणी है जो अभी भी हिमाचल प्रदेश में, मैं नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगी, जो लघु हिमालय श्रेणी में आती है। और ये देख सकते हैं नामचा बर्पा, नंदा देवी और ये बद्रीनाथ, ये सब भी ऊंची चोटियाँ हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस वृहद हिमालय का विस्तार। आप देख सकते हैं ये जो नंगा पर्वत यहाँ से लगा के नामचा बर्पा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। ये 2500 किलोमीटर लंबा है और 6000 तक शायद इसकी ऊंचाई है। अभी नेक्स्ट में इसकी पूरा विवरण हम पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। ये सियाचिन, ये काराकोरम श्रेणी मैंने आपको बता दिया। और काराकोरम श्रेणी पर ये जो है ग्लेशियर वो भी मैप में आगे भी बता दूंगी आप। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं लद्दाख श्रेणी। ये जो ट्रांस हिमालय की भाग है, 2 नदियों के बीच की श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। एक सिंधु और श्योक नदी। सिंधु दक्षिण में, श्योक उत्तर में बहती है। श्योक सिंधु की सहायक नदी है। श्योक जो सिंधु की सहायक है वो आगे मैं मैप को से बताऊंगी आपको कि सिंधु कहाँ से निकलती है, कैसे कहाँ जाती है। ये सिंधु तिब्बत के पठार में चेमालुंगलम ग्लेशियर से निकलती हैं। भारत में उत्तर पश्चिम में प्रवाहित लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती हैं। लद्दाख और जास्कर में मैं भी आपको वो भी नेक्स्ट में मैप से बताऊंगी। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा नदी। इसी में प्रवाहित क्षेत्र को नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र कहलाता है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे। काराकोरम दर्रा, खादुला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा, काराकोरम दर्रा चीन व पाकिस्तान मार्ग पर स्थित है। ये काराकोरम दर्रा अभी मैं आपको मैप से भी वापस बताऊंगी। ये खादुला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर है, लेह से सियाचिन तक मार्ग जाता है इस पर। ये जोजिला दर्रा है, दोनों जास्कर श्रेणी पर है। जोजिला और बुर्जिल जास्कर श्रेणी पर है। श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है और जोजिला जास्कर श्रेणी में है। जोजिला भी जास्कर श्रेणी में ही है। मैंने लिखा जास तक, लेकिन ये जास्कर है, ये गलत हो गया है। नेक्स्ट ये वृहद हिमालय, सर्वोच्च पहाड़, आंतरिक हिमालय, ये सब इन्हीं के नाम है। यह ट्रांस हिमालय से सल्चर जाम से अलग होता है। ये ट्रांस हिमालय से भी अलग होता है। ये नेक्स्ट पार्ट आ गया अभी उत्तरी पहाड़ का। अभी देखते हैं हम। ये देखो, ये जो है ना तीनों श्रेणियाँ सबसे उत्तरी में है। मैंने बता दिया अभी ये तीनों श्रेणियाँ हैं, ये सब उत्तर में थी। ट्रांस, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये वृहद हिमालय की लंबाई पश्चिम में नंगा और नामचा बर्पा तिब्बत तक 2500 किलोमीटर है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट में देखते हैं इसी श्रेणी में 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो भी आपको मैंने अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं। अभी देखते हैं आप उत्तराखंड में ग्लेशियर है, 2 ग्लेशियर है उत्तराखंड में। ये देख लीजिए आप ग्लेशियर, मैं आपको भी बताऊं मैप में। ये उत्तराखंड है, यहाँ 2 ग्लेशियर है, जहाँ से एक तो गंगोत्री निकलती है, गंगोत्री से, और ये यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। ये 2 ग्लेशियर, एक और है मिलाप ग्लेशियर, 3 ग्लेशियर है यहाँ। और अभी देखते हैं, ये देखो मैंने आपको अभी सारी बताई थी। ये मेरे हेडराइट नोट्स हैं, मैंने हाथ से बनाए हैं। ये सो
पूर्व से कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ये सब पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियाँ हैं। और सबसे ऊंची चोटी विश्व की कौन कौन सी, ये 5 महत्वपूर्ण श्रेणियाँ जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है। और अभी देखते हैं हम थर्ड हिमालय कौन सा है, लघु और मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी, पूर्व में धौलाधार श्रेणी, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ, ये 5 श्रेणियाँ यहाँ हैं। ये मैं आपको मैप से बता दूं, अभी देखना आप। ये जो रहा है, ये पीर पंजाल श्रेणी यहाँ, ये लघु हिमालय, हाँ लघु हिमालय पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधार श्रेणी, या मसूरी है, या नागटिब्बा है, और ये अभी देखते हैं आप पीर पंजाल, यहाँ आई धौलाधार, यहाँ आई मसूरी, और यहाँ आया नागटिब्बा, और यहाँ महाभारत श्रेणी। ये महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा दोनों नेपाल में, ये भारत में है नहीं, इसलिए हमको इतना पढ़ना जरूरी नहीं। ये देख सकते हैं धौलाधार श्रेणी शिमला में, ये मैंने मैप से बता दिया अभी भी आपको। ये श्रीनगर है जहाँ ज्वार सुरंग है। ये देख सकते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये लघु हिमालय के ही भाग है। मैंने अभी देखा, आपको बताया कि वृहद हिमालय। और ये नेक्स्ट में देख सकते हैं आप, ये जो बताई मैंने अभी आपको, ये जो है ना, ये लद्दाख श्रेणी, बीच वाली लद्दाख श्रेणी, और ये ऊपर वाली जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ये आप आराम से देख सकते हैं। ये काराकोरम श्रेणी है, और इधर से देखते हैं हम, ये काराकोरम श्रेणी, और ये जास्कर श्रेणी थर्ड पर है, और बीच में है वो लद्दाख श्रेणी है। ये 3 श्रेणियाँ हैं, और इन तीन श्रेणियों में जो अभी मैं आपको बताऊं, ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है ग्लेशियर से, उसने बताया था आपको अभी मैंने नेक्स्ट में। और ये लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है, और उधर है यहाँ लेह है, और ये यहाँ से, ये जो जास्कर नहीं लेह लद्दाख श्रेणी है ना, उधर से आकर ये बीच में श्रेणी से बहती है वो संयोग नदी। ये संयोग नदी यहाँ से आती है, और ये नदियाँ बहती हैं। और मैंने 3 बता दी। यहाँ राकापोशी श्रेणी पर्वत श्रेणी मैंने अभी बताया लद्दाख श्रेणी पे, ये लद्दाख श्रेणी, यहाँ राकापोशी श्रेणी, यहाँ K2 गाडविन आस्टीन है जो काराकोरम श्रेणी पर है, ये बता दिया आपको मैंने। और नेक्स्ट में अभी मैं आपको बता दूँ एक और, ये जो श्रेणी है, ये सो श्रेणी काराकोरम श्रेणी, इस पर 5 ग्लेशियर अभी आपको नाम बताए थे मैंने, इस पर सियाचिन, बालडोरो, बियाफो, ये 5 ग्लेशियर यहाँ पर है। ये याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर जो भारत चीन के बीच में विवाद का है, ये यहाँ काराकोरम दर्रा है। यहाँ ये काराकोरम दर्रा है जो भारत और ये पाकिस्तान और चीन को से बीच से रास्ता गुजरता है यहाँ से। ये आपको बता दी अभी मैंने, ग्लेशियर भी बता दिए, और ये श्रेणियाँ भी बता दी। ये लघु हिमालय, मध्य हिमालय में धौलाधार 5 श्रेणियाँ वो बता दी मैंने अभी, ये देखो आप देख लिया आपने। और ये जवार सुरंग है, ये जो ये आप देख सकते हैं मैप में, मैं आपको बता दूं अभी, ये आप देख सकते हैं, ये जो श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ श्रीनगर है ऊपर, और बीच में नीचे यहाँ जम्मू है। ये आएगी पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ से जोड़ता है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, वो यहाँ है किसमें, पीर पंजाल श्रेणी में। ये याद रखना पीर पंजाल श्रेणी में है। और यही पीर पंजाल श्रेणी, और इसी पर क्या है पता है आपको, इस पीर पंजाल श्रेणी पे एक सुरंग है, ये जो पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ ये दुर्ग, और इसी में सुरंग है बनिहाल सुरंग। कौन सी है, बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग, अभी अभी उद्घाटन किया हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो जवाहर सुरंग है वो NH1A पे बनी हुई, फर्स्ट A पे बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, ये जो जवाहर सुरंग है आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो जवाहर सुरंग है, ये पीर पंजाल दर्रा, यहाँ पे ये जवाहर सुरंग, ये जो बनिहाल दर्रा, और इसी के अंदर ये सुरंग है जवाहर, जो श्रीनगर को, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। और इसी पर क्या है, NH1A, यही राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे इसी पर है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जवाहर सुरंग का अभी भी उद्घाटन किया है। और अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे धौलाधार श्रेणी, जो हिमाचल प्रदेश में, ये शिमला और हिमाचल प्रदेश में क्या है, ये जो धौलाधार श्रेणी, ये देखो मैंने कहा था धौलाधार श्रेणी अलग है और धौलागिरी पहाड़ी अलग है, धौलाधार। तो ये धौलाधार श्रेणी यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यही है, और यहीं से शिमला से होकर यहाँ मार्ग जाता है लेह तक,
और यहाँ एक दर्रा आएगा, वो नेक्स्ट में अभी मैं दर्रा बताऊंगी। आगे आगे हम चलते हैं, तो चलो अंदर चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो देखो अभी, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि लघु हिमालय की 5 श्रेणियाँ, वो भी बताई मैंने आपको मैप से कि यहाँ जो ये था मैप, ये मैंने आपको बताया ही था मैप। अभी वापस आप देख सकते हैं कि ये पीर पंजाल श्रेणी से होकर है, ये पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ वो धौलाधार है, यहाँ से वो मसूरी है, और ये नाग टिब्बा। अभी आप मैंने आपको मैप से बताया था कि ये नाग टिब्बा और ये महाभारत श्रेणी है जो नेपाल में है। ये 5 श्रेणियाँ लघु हिमालय की श्रेणियाँ किसकी है, ये लघु हिमालय की श्रेणियाँ। अब देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है, वो मैंने बता दिया। जम्मू से श्रीनगर को जाने का रास्ता बनियाल दर्रे से होकर गुजरता है, वो भी बता दिया। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में जम्मू है और वहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है, ये याद रखना। कि अभी भी मैंने बताई थी ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ श्रीनगर है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यही वैष्णो देवी का मंदिर है, और यही जो बनियाल दर्रा है जवाहर सुरंग से होकर यही रास्ता ये जाता है वैष्णो देवी से श्रीनगर तक। तो देखते हैं अभी ये धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, वो मैंने बता दिया। और इस पर शिमला स्थित है, उसकी राजधानी है, वो भी बता दिया। इसी के पूर्व में मसूरी है, मसूरी भी बता दिया। इन श्रेणियों में ढाल पाया जाता है, इन ढालों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको मर्ग कहा जाता है। और गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ है, ये याद रखना आप। ये धौलाधार श्रेणी है ना, ये धौलाधार श्रेणी यहाँ इसी के अंदर मर्ग पाई जाती है हिमाचल। धौलाधार श्रेणी है लघु हिमालय में, लघु हिमालय में वो जहाँ पाए जाते हैं कौन से, शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग। ये देख सकते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये यहाँ पाए जाते हैं। ये धौलाधार श्रेणी है पीर पंजाल की साइड में, और ये सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उत्तराखंड में इन श्रेणियों को क्या कहा जाता है, इन घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल और प्याल कहा जाता है, जो लघु हिमालय में, ये भी लघु हिमालय में है, बुग्याल और प्याल कहा जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी पीर पंजाल में गुलमर्ग और सोनमर्ग, जो मैं उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और पिडसर, ये सभी मशहूर भारत के पर्यटन स्थल हैं। और पर्यटन स्थल में पिडसर नेक्स्ट एग्जाम में पूछा था कि पिडसर पर्यटन स्थल कहाँ है, वो उत्तराखंड में है, लघु हिमालय में है। और पर्यटन स्थल का हमारा अभी पर्यटन विभाग का लोगो भी चेंज कर दिया गया है। पधारो हमारे देश, जो पहले हमारा वो हुआ करता था 2007 से, जाने क्या दिख जाए, लेकिन अभी अभी चेंज हुआ है 2020 में जनवरी में कि पधारो हमारे देश, इसको वापस किया गया है। पहले जो जाने क्या दिख जाए और पधारो हमारा देश, जो पहले हमारा लोगो था, जो 1983 से 2007 तक पधारो हमारे देश यही था, लेकिन 2007 के बाद वापस चेंज हो गया और जाने क्या दिख जाए वो कर दिया। लेकिन अभी अभी वापस चेंज हो गया है और वापस यही कर दिया है, पधारो हमारे देश 2020 से हमारे पर्यटन का लोगो चेंज किया है। इसलिए ये कंपेयर एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। और अभी आपको देखनी है ये जो घाटियाँ, हिमालय की घाटियाँ कौन कौन सी है, ये कश्मीर घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है, ये देख सकते हैं कश्मीर घाटी कहाँ है, सिंधु गार्ज कहाँ है, ये पीर पंजाल और वृद्ध हिमालय के बीच में। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट अभी मैप में भी कि ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है लघु हिमालय, वहाँ पीर पंजाल श्रेणी है। और ये पीर पंजाल श्रेणी और ये लघु हिमालय वृद्ध हिमालय, यहाँ तो लघु हिमालय, इनके बीच में ये कश्मीर घाटी है, ये देख सकते हैं। और ये कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ है, वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ धौलाधार श्रेणी बताई थी और यहाँ ये कुल्लू कांगड़ा घाटी है, जो वृद्ध हिमालय और कुल्लू कांगड़ा, जो धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में ये कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये भी आपको याद रखना। ये मैप देख सकते हैं, और अगर इससे भी समझ में ना आए तो आप ये मैप देख सकते हैं जो मैंने बताया है। और घाटियाँ किसे कहते हैं, ये देख सकते हैं आप कि ये घाटियाँ हैं, ये देख सकते हैं घाटियाँ किसे कहते हैं। ये जो मैदान है, ये पहाड़ है, क्या है, ये पहाड़ है, ये ऊंचा पहाड़, और इधर से वापस ये मैदान आ गया, ये वापस ऊंचा पहाड़। तो इन बीच में जो मैदान होता है, समतल मैदान, उसे घाटियाँ कहते हैं, ये घाटियाँ कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको मैप से बता दिया। और ये लघु हिमालय, और ये पीर पंजाल और धौलाधार दोनों ही लघु हिमालय के नाम है, लघु हिमालय के नाम है, और ये यहीं से है। और ये देख सकते हैं जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, श्रीनगर में वुलर झील, डल झील, कश्मीर घाटी में, ये जो कश्मीर घाटी है, ये कश्मीर घाटी आप देख सकते हैं, यह मैप से ये कहाँ है देख सकते हैं आप, ये कश्मीर घाटी, ये कश्मीर घाटी है। और इसी में क्या है, ये देख सकते हैं आप। और कश्मीर घाटी, वुलर झील और डल झील कश्मीर घाटी में बता दिया। पीर पंजाल और वृद्ध हिमालय के बीच में ही झीलें हैं, बाकी कहीं नहीं है। और चुम्बी घाटी कहाँ है, सिक्किम में, ये सिक्किम देख सकते हैं आप, ये सिक्किम में, ये देखो वृद्ध और लघु हिमालय के बीच में ये जो सिक्किम है, यहाँ है चुम्बी घाटी,
जो चीन और भारत के बीच में हमेशा विवाद का स्थान रहा है। और ये देख सकते हैं अभी आई शिवालिंग हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला सबसे कम ऊंचाई पर है। ये कौन सी? शिवालिंग हिमालय को सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कहा गया है। और शिवालिंग बाह्य और सबसे दक्षिण में, यह सबसे बाहरी क्षेत्र की है। अब बाहरी क्षेत्र में कैसे है मैं अभी आपको मैप से बताऊंगी तो आपको समझ में आराम से आएगा। ये देख सकते हैं लघु हिमालय की 5 श्रेणियाँ, ये तो मैंने अभी पढ़ा दिया। लेकिन ये देखो अभी शिवालिंग हिमालय, और शिवालिंग हिमालय में जो आंतरिक हिमालय कौन सा है, बाहरी कौन सा है, ये हमेशा वृत्त की आकार होती है। ये वृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये आ गया शिवालिंग हिमालय। लघु हिमालय को वह मध्य हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ ट्रांस हिमालय। तो ये सब ये जो है ना, ये आंतरिक हिमालय है। ये बीच बीच ऐसे वृत्त खींचेंगे तो ये नीचे ही आएगा ना ऐसे। तो ये शिवालिंग ये बाहरी हो गया, इसलिए ये बाहरी हिमालय, इसलिए इसको बाहरी हिमालय कहा जाता है। ये देखो ये ऐसी श्रेणियाँ हैं, यूं बता के आपको समझाया गया है। ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में शिवालिंग की 4 प्रमुख श्रेणियाँ। अब शिवालिंग श्रेणी एक तो बाहरी हिमालय है, एक नंबर 2 इसमें 4 पर्वत श्रेणियाँ डाफला, मिरी और अबोर और मिसमी पश्चिम से पूर्व की ओर देख सकते हैं आप। इसकी मैं भी मैप में बताऊंगी आपको। इसमें 2 गार्ज हैं हिमालय के, एक तो बता दिया सिंधु गार्ज और एक दिहंग गार्ज। ये आपको देख सकते हैं उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे, वो तो बाद में देखेंगे। पहले हम देख सकते हैं कि जो इसमें वो सब दिया हुआ था। ये देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक। तो यहाँ में 4 ये दीफू बारसांग लिखवानी ये सब क्या है, ये तो दर्रे है। लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, एक तो ये एक ये सब 4 पहाड़ियाँ हैं, मिसमी डाफला, ये शिवालिंग श्रेणी में आते हैं। क्यों बीच में जाके शिवालिंग श्रेणी यहाँ से मुड़ जाती है, इसमें मिल जाती है। और ये समांतर चलती है, लेकिन यहाँ टुकड़ों में ऐसे टुकड़ों में बटी हुई है। तो इन टुकड़ों में बटी होने के कारण ये 4 पर्वत श्रेणियाँ जो शिवालिंग श्रेणी में आती हैं। बाकी शिवालिंग श्रेणी का इतना ही भाग है, और ये बाकी तो कुछ नहीं। ये उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे हैं। ये देख सकते हैं ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बालडोरी, नियाजो। ये जो देख सकते हैं आप, अभी देखते हैं मैं आपको बता दूं, ये आराम से देख सकते हैं। ये जो है ना काराकोरम श्रेणी, यहाँ 5 ये क्या है प्रमुख ग्लेशियर, मैंने समझा दिया। ये जम्मू कश्मीर के क्या है दर्रे, बनिहाल दर्रा बता दिया, जोजिला, बुर्जिल, ये शिवकेला, लिपुलेख दर्रा, ये बॉम्बडीला दर्रा, ये यांग याप, ये कामरी। ये देख सकते हैं आप, नहीं हो तो आराम से देखो। ये मैं बीच में और ये तुजू दर्रा, ये जलेलफा, नाथुला दर्रा, ये जो सिक्किम में है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चीन की तवांग घाटी कहाँ है, बॉम्बडीला में, नीति और लिपुलेख, और ये मुलिंग माना, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के 2 ही दर्रे हैं, शिवकला और एक बारालापचा। शिवकला दर्रा ये देखो, ये बारालापचा। ये आप आराम से समझना इसको, इसलिए है क्योंकि ये जो दर्रे है ना, ये किस किस श्रेणी में, ये देख सकते हैं। ये जो दर्रे हैं, ये तो ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी जो ट्रांस हिमालय में। तो ये लद्दाख श्रेणी पे तो एक दर्रा है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो जास्कर श्रेणी उस पर 1 2 3 4 दर्रे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये देखो लद्दाख श्रेणी में इस पर ये काराकोरम से दर्रा है। और ये खादुला दर्रा है ना, जो ये लद्दाख श्रेणी पे कहाँ है, लद्दाख श्रेणी पे। ये मैंने एल लिखा हुआ आप देख सकते हो, ये लद्दाख श्रेणी है। और ये एल लिखा हुआ है लद्दाख श्रेणी है। ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी पे ये दर्रे शिव किला, और एक तो शिव किला है और एक बड़ा लापचा, ये जास्कर श्रेणी पे। और ये जो है ना पीर पंजाल दर्रे पे, ये जो जोजिला और बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। और ये दर्रे देख सकते हैं आप आराम से, ये देखो आराम से आप देख सकते हैं। और इनको मैप को आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं थाल घाट, ये थाल घाट है जो यहाँ से देख सकते हैं आप, मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट। और यही दर्रा यहाँ से लगा के यहाँ से कलकत्ता तक जाता है, इन्हीं मार्ग से होकर गुजरता है। थाल घाट दर्रे से मुंबई से कलकत्ता तक जो मार्ग जाता है वो इसी थाल घाट दर्रे से होकर जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप देखते हैं भोर घाट, ये भोर घाट दर्रा है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं मुंबई पूना मार्ग इसी बोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं केरल के 2 ये जो दर्रे थालघाट, बोरघाट, सैन कोटा, पालघाट, ये जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमेशा परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं।
तो ये देख सकते हैं सैनकोट दर्रा जो केरल के दक्षिणी भाग में है। ये केरल और तमिलनाडु के मार्ग पर केरल और तमिलनाडु के मार्ग पर है ये। और ये देख सकते हैं आप पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा ये केरल के उत्तर भाग में, यह पश्चिम घाट का सबसे बड़ा दर्रा है, पश्चिमी घाट का। यह केरल और तमिलनाडु के बीच में मार्ग की भूमिका निभाता है। ये देख सकते हैं आप, ये आराम से देख लो। यह केरल और तमिलनाडु दोनों को सैनकोटा दर्रा, पालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, और इसके आगे आप देख सकते हैं ये दर्रे तुजू दर्रा, जलेलपा, दिफू, पारसांग, लिखापानी, कारगिल, पोसा और यांग बोमडीला। ये कुछ दर्रे, कुछ घाट, कुछ श्रेणियाँ सब थी, मैंने आपको बता दिया। पर्वत श्रेणियाँ वो भी बता दिया। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, जो इसी तरह मैप और आपको आराम से समझाऊंगी मैं पूरा डिटेल से। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।